जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको 15 ऑफ अक्टूबर, जब हमने पहले 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स किए थे, आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि उसके बाद से हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मैंने 16 और 17 के करंट अफेयर्स को यहाँ पर अपडेट नहीं किया। बट आज 18 ऑफ अक्टूबर, आज से हम डेली बेसिस पे यहाँ पर कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स मैं आपको बता दूं। अब करंट अफेयर्स में सोर्सेज कौन से होंगे? प्राइमरली मैं पीआईबी को यहाँ पर कवर करूंगा, बिकॉज मैंने अपनी क्लासेस में भी देखा है कि न्यूज़पेपर बच्चे पढ़ते हैं। वो ट्रिब्यून पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं। इसके अलावा वेरियस सोशल मीडिया और आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं, वो लगातार देखते हैं। बट पीआईबी वहां उनसे स्किप होता है। क्यों? बिकॉज पीआईबी को पढ़ने के लिए उनको टाइम नहीं है। नंबर 2, पीआईबी पे आपको न्यूज को सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी हमारे डिफेंस के एग्जाम से। नाउ ऑल द सीडीएस का एग्जाम अगर हम अब देखें तो ऑलमोस्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स जितना ही यहाँ पर लेवल हो चुका है। लास्ट 2 बारियों के आप एग्जाम देख सकते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है, एंड रेदर ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट प्रीलिम्स जैसी यहाँ पर फील उसमें आती है। तो अब इस वाले सेशन से जो हम डेली बेसिस पे करेंगे और जो हम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, तो इसमें मैं पीआईबी को यहाँ पर प्राइमरली सोर्स लेकर चल रहा हूँ गवर्नमेंट का, एंड उस न्यूज में से जो भी और इंपॉर्टेंट है और भी थ्रेड्स जो निकल रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर की भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगा। न्यूज़पेपर की, इंडियन एक्सप्रेस, क्या पता आपसे वो न्यूज स्किप हो जाए। मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि यहाँ पर न्यूज़पेपर मैं पढ़ूं, आप दोनों अलग अलग न्यूज लेकर आ सकते हैं और अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम आज से अभी सुबह 16 और 17 ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर चल रहे हैं, एंड रात को बिकॉज 5 बजे तक पीआईबी की सारी न्यूज आ जाती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि या इसको, इस सेशन को 8 बजे या 9 बजे ही हम यहाँ पर लेकर आए, सो डैट आपको पूरे दिन की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इजिली मिल जाए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 16 और 17 ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहली न्यूज जो थी वो थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की, जो कि न्यू दिल्ली में यहां पर हुई है। अब इस न्यूज में से कैच क्या करना था आपको? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंपॉर्टेंट। अब 2015 में अगर मैं बात करूं, तो अगर आप ये बात करें कि दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये हमारे पास इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ कैप्रिकॉन। अब इनके बीच की जो जोन होता है उसको क्या कहा जाता है? टोरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। तो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी यहाँ पे टैप करी जा सकती है। तो 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक यहाँ पर सनशाइन कंट्रीज, ठीक है, सबसे ज्यादा इंसोलेशन, इंसोलेशन क्या होता है? सन की रेस जो कि 8 मिनट में धरती पे पहुंच रही है, इंसोलेशन। मैक्सिमम इंसोलेशन हमें टोरिड जोन में देखने को मिलता है, बिकॉज इक्वेटर पे क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक सनशाइन कंट्रीज का एक ग्रुप इनिशियली 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर यहाँ पे लिया, एंड इसका हेडक्वार्टर इवन यहाँ पर इंडिया में है, दैट इज कॉल्ड गुरुग्राम, जिसको पहले गुड़गांव कहा जाता था। अभी टोटल 120 कंट्रीज हैं मेंबर और सिग्नेटरी कंट्रीज, एंड अभी तक 102 इसको रेटिफाई कर चुकी हैं। एज पर द वेबसाइट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 101st हमारे पास नेपाल है, एंड 102nd हमारे पास न्यूजीलैंड है, जिसके साथ अभी हमारा इंडिया का मैच भी चल रहा है। नाउ इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एनर्जी एक्सेस, सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, एंड प्रमोट सोलर पावर। ठीक है, सोलर पावर को तो प्रमोट करना है, बिकॉज यहाँ पे टारगेट ही क्या था? सनशाइन कंट्रीज जो सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा टैप कर रही हैं, एज अ सस्टेनेबल वे ऑफ टू ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर, कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हैं, जो कि इसका बेसिक एम भी था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो जो आईएसए के मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, दे आर द ड्राइविंग चेंज बाय इनेक्टिंग पॉलिसीज, वो पॉलिसीज लेकर आ रही हैं सारी कंट्रीज जो जो जिसकी मेंबर्स हैं, वो रेगुलेशंस लेकर आ रही हैं, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर रही हैं, सो दैट एक कॉमन स्टैंडर्ड के ऊपर वो एग्री करें और इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज करें। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के लिए ये होगा, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है वो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए असेंबली यहाँ पर होल्ड कर रहा है, और जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो उसकी को प्रेसिडेंट यहाँ पर है। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस को अगर मैं बात कर लूं, तो जो 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21, हर साल आप देखते हैं कि COP की मीटिंग होती है, जो COP की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी 21 टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC जो कि पेरिस में हुई थी 2015 में, तब इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे पास आता है। तो 101st मेंबर जो रेटिफाई करा है अभी नेपाल, 102nd जो अभी इंडिया के साथ टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि इंडिया को उन्होंने टेस्ट मैच में बहुत ही अंडर 50 ऑल आउट कर दिया है, ठीक है। न्यूजीलैंड जो कि 102nd मेंबर है जिसने रेटिफाई करा है। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 16 अक्टूबर 2024 को एक ऑब्जर्वर्स ब्रीफिंग मीटिंग रखी गई थी। जनरल इलेक्शन टू द असेंबली ऑफ झारखंड, महाराष्ट्र जो अनाउंस कर दी है, एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली 2024, ठीक है। विज्ञान भवन में ये मीटिंग हुई। अब इसमें आप देखते हैं कि बाई पोल्स, जिसका दूसरा नाम यहां पर बाई इलेक्शंस होता है, तीसरा नाम स्पेशल इलेक्शन यहां पर होता है, ठीक है। ये तीनों चीज एक ही है। अभी इंडियन पॉलिटी का आपका टॉपिक हो गया, ठीक है। मैं अगर आप हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं तो मैं क्लासेस में भी इसी तरीके से न्यूज़पेपर को कैच करने के लिए आपको बोलता हूं, कनेक्ट एंड इंटीग्रेट। जो भी कनेक्ट और इंटीग्रेट करता गया उसके लिए बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट होगा ये एग्जाम। तो बाईपोल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली इलेक्शंस हैं जो वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए करवाए जाते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज में। बेसिकली वेकेंट सीट कब होगी? यहां पर डेथ हो जाए, ठीक है, रिजाइन दे दे, डिस्क्वालीफाई करा जाए, ठीक है, उसको सिटिंग मेंबर को, तो उस केस में वहां पर बाई इलेक्शंस होंगे। बट अब बाई इलेक्शंस के लिए भी कुछ एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम RPA एक्ट की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसकी सेक्शन 151 कैपिटल A क्या कहती है कि जो बाई इलेक्शंस हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, मान लो कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर एक अभी वैकेंसी क्रिएट हो गई, रिजाइन दे दिया, या फिर मान लो कि कोई MP था, ठीक है, वो यहां से रिजाइन देकर MLA स्टेट में चीफ मिनिस्टर बन गया। जैसे हमने योगी जी देखा कि MLC बनते हैं और उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनते हैं सबसे पहले इनिशियली, उसके बाद तो वो जीत के आए थे MLA। तो दैट मींस उनकी MP की सीट खाली हो गई। अब इस MP की सीट में यहां पर बाईपोल्स होंगे। तो ये कहता है कि जो बाईपोल्स हैं वो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर, जिस दिन से वैकेंसी अकर हुई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर बाई इलेक्शन हो जाने चाहिए। बट इसके साथ ही ये दो एक्सेप्शन भी लेकर आता है। सेक्शन 151 कैपिटल A सब क्लॉज A, ये क्या कह रहा है कि 6 मंथ रूल विल नॉट अप्लाई व्हेन द रिमाइंडर ऑफ द पार्लियामेंट टर्म इज लेस देन 1 ईयर। अगर भाई मान लेते हैं कि यहां पर इवन इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो, अगर वो यहाँ पे टर्म 1 साल की कम की पड़ी है, उसके बाद चुनाव ही होने हैं, फ्रेश इलेक्शंस, तो उस टाइम पर बाईपोल्स ना करवाए जाए, ठीक है। ये 6 मंथ का रूल नहीं अप्लाई होगा। उसके बाद सेक्शन 151 कैपिटल ए सब क्लॉज बी, यहाँ पे क्लॉज बी कंसल्टेशन, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, यहाँ पर एक कंसल्टेशन होगा दोनों का, वो सर्टिफाई करेगा कि यहाँ पे डिफिकल्ट है इलेक्शन करवाना विद इन द 6 मंथ्स। अगर ये दो कंडीशंस होती हैं तो उस टाइम पर बाईपोल्स नहीं होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो बाईपोल्स, जिसको स्पेशल इलेक्शंस भी कहा जाता है, या फिर बाई इलेक्शंस भी कहा जाता है, या बाईपोल्स भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड न्यूज, 17 आपको पता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम अभी यहाँ पर मालवी कंट्री में गई हुई हैं। तो ये कंट्री, अब ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आ गया कि आपको पता हो कि भाई ये कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में यहाँ पर मिल रही है। तो मालवी ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ मालवी एंड फॉर्मली नोन एज न्यासालैंड। कई बार एफकैट में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इज अ लैंडलॉर्ड कंट्री इन द साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका यहीं पर कहीं पर ये कंट्री है। यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने कहा कि मालवी इज अ कंट्री रिच इन नेचुरल रिजर्व्स एंड फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, और उसके साथ ही इंडिया में एक कंज्यूमर बेस है विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द एनर्जी, मिनरल्स, फूड फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। बिजनेस मीट भी होती है दोनों कंट्रीज की। तो इस तरीके से कोई भी अगर कंट्री न्यूज में आ रही है, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि अफ्रीका में ही सहारा डेजर्ट में हमें इस बार यहाँ पे फ्लड्स देखने को मिली, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज आपको कैच करनी है। प्लस अगर न्यूज़पेपर में अगर राष्ट्रपति मैम गई हैं तो यहाँ पर कोई उनको हाईएस्ट अवार्ड तो नहीं दिया गया, तो आपको बिल्कुल एटलस अपने साथ रखनी है। अगर आपने ये आदत डाल ली तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको जस्ट देखना है कि मालवी कौन सी कंट्री है, कहां पर है, ठीक है, लैंडलॉक्ड है, दैट मींस इसके चारों तरफ और भी कंट्री होंगी, ठीक है। इसी लैंडलॉक्ड थोड़ा सा नीचे अगर हम यहाँ पर आएंगे तो आपके पास यहाँ पर कंट्री विद इन अ कंट्री, दैट इज कॉल्ड लिसोथो, साउथ अफ्रीका के अंदर कंट्री विद इन अ कंट्री वो देखने को मिलती है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर मैप साथ में रखना है सो दैट आप इसको कनेक्ट कर सकें। नाउ उसके बाद न्यूज आई थी स्कैम से बचो कैंपेन टू टेकल राइजिंग ऑनलाइन स्कैम्स, ठीक है। ऑल तो आप देख रहे हैं लगातार साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको तीन चीजें तो पहले पता हो, 1930 पे आपको कॉल करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। नंबर 2, साइबर क्राइम
cybercrime.gov.in, यहाँ पर जाके आप कंप्लेंट लिख सकते हैं। नंबर 3 अगर मैं आपसे बात करूं तो चक्षु पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है। इस पोर्टल पे जाके आप कोई भी फ्रॉड कॉल, फ्रॉड मैसेज या कुछ भी फ्रॉड हो रहा है, आप यहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो 1930 आपको पता हो, एज अ विजिलेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, cybercrime.gov.in चक्षु पोर्टल। तो अब ये इनिशिएटिव लिया गया है मेटा का, यहाँ पे लॉन्च किया गया है कोलैबोरेशन में। साथ में कौन कौन है? मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इन सब ने मिलकर यहाँ पर एक कैंपेन चलाया सो दैट यहाँ पर लोगों के बीच में विजिलेंस हो सके कि स्कैम से बचो। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जो भी यहाँ पे ग्रोइंग स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर कॉम्बैट, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है सो दैट जो गवर्नमेंट का ये कमिटमेंट है कि जो ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं इनको एड्रेस किया जा सके एंड साइबर सेफ्टी को इनहांस किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें चक्षु पोर्टल करंट अफेयर्स में है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। नंबर 2 1930 आप नंबर मिला सकते हैं, एंड नंबर 3 cybercrime.gov.in पे आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट को। तो ये थे हमारे 16th और 17th के करंट अफेयर्स ओनली ऑफ द पीआईबी। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी खाली पीआईबी को कवर किया है। बट आज से 18th ऑफ अक्टूबर से, आज से हम पीआईबी के साथ अगर मुझे न्यूज़पेपर की कोई न्यूज इंपॉर्टेंट लगती है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, हम उसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। बिकॉज कुछ बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर आप 15 डेज के यहाँ पर जो करंट अफेयर्स डालते हैं इसके बदले में आप डेली करंट अफेयर्स डाल दीजिए। इसके अलावा आप शॉर्ट्स लगातार देखते रहिए, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी उसको कवर यहाँ पे रोज कर देता हूँ। So with these words I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.